औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी आल पर। आज का मेरा लेक्चर जो है उसका मौजू है ज़िब्ह अज़ीम। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जाता रहेगा, कहा जाता रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुकालमा होता है, जब बार बार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ख्वाब देखते हैं कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं और उसका जिक्र वो करते हैं जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और वो कहते हैं कि बाबा जान आप वो करें जो अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है, बेशक आप मुझे जो है वो साबरीन और शाकिरीन में से पाएंगे। किस्सा मुख्तसर बार बार का सुना हुआ है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फेरी तो मशीयत एज़दी से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा ज़िबा हो गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक कि हमने बदल दिया उस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी से और उसको रख दिया बाद में आने वालों। क्या सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही औलाद की कुर्बानी देने की हामी भरी, या अंबिया जो हैं अल्लाह ताला मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंबिया से मुख्तलिफ कुर्बानियां मांगता रहा? जी जनाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर जो आजमाइश रही वो ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने गायब कर दिया, कुएं में छोड़ आए, फेंक आए और उनको बताया कि जी वो मारे गए। औलाद की जुदाई का दुख, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तो बाकी भी वो सब बेटे थे, लेकिन एक जो छोटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी जुदाई का दुख उनको इस हद तक ले गया कि उनकी आंखें सफेद हो गई। तफासिर में इसको यूं बयान किया जाता है कि वो बेनाई से महरूम हो गए। हजरत शोएब, हजरत अयूब, हजरत अयूब की आजमाइशें कुछ और तरह की थी। माली आजमाइश आई, बदनी आजमाइश आई, यहां तक कि जिस्म के ऊपर ऐसी अलामात, ऐसी बीमारियां आनी शुरू हो गई कि लोगों ने उनको आइसोलेशन में जो है वो रख दिया। यहां तक कि एक किस्म का मौशरती बाइकॉट हो गया। उनकी ज़ौजा कहीं से राशन वगैरह इकट्ठा करके लाती थी। एक बार किसी दुकानदार ने, ताजर ने उनकी ज़ौजा से कहा कि अगर तुम अपने बालों की एक लिट ये मुझे काट के दे दो तो मैं राशन वगैरह दे देता हूं। उन्होंने आके इसका जिक्र जब अपने शौहर से जनाब हजरत अयूब से किया तो हजरत अयूब की गैरत ने इसको गवारा नहीं किया, और वो जो तमाम आजमाइशें इंतहाई सब्र के साथ झेल रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा या अल्लाह, बस कि मैं ये सब कुर्बानियां दे सकता हूं, ये सब आजमाइशें, लेकिन गैरत की कुर्बानी नहीं दे सकता। हजरत अयूब का सब्र मशहूर है। उस सब्र के साथ ये कुर्बानी जो आखिरी आजमाइश है ये देने से इनकार करती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आजमाइश के तौर पर एक मछली ने उनको निगल लिया और एक तवील अरसा उन्होंने मछली के पेट में गुजार दिया। कैद की आजमाइश, और कैद भी कैद तन्हाई, और ऐसी कैद तन्हाई कि शायद इसका जो है वो अज्यूम करना ही बहुत मुश्किल है कि ये कैसी कैद तन्हाई होगी। एक वक्त आया
आजमाइश ख़त्म हुई, अल्लाह से माफ़ी मांगी और आजमाइश को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो इसी तरह बहुत से अंबिया की मुख्तलिफ आजमाइशें थी। किसी ने माल की आजमाइश और कुर्बानी दी, किसी ने कैद की दी, किसी ने औलाद की दी। अलगर्ज बेतहाशा है, इनका जिक्र कुरान में मौजूद है। यहां तक कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक ये बात आ पहुंची और उनसे भी आजमाइश या कुर्बानी मांगी गई और उन्होंने भी वो कुर्बानी देने का हौसला किया। औलाद को अपने हाथ से ज़िबा कर देने का या अपने सामने ज़िबा होते देखने का जिगरा किसी इंसान में नहीं होता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब अल्लाह ताला ने कहा कि फिर बदल दिया हमने इस कुर्बानी को बाद में आने और इसको रख दिया बाद में आने वालों के लिए, मुताखरीन में इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह था कि ये एक कुर्बानी थी जो आसमान से आजमाइश आ गई लेकिन पोस्टपोन हो गई। देखें, आपको एक दावतनामा मौसूल होता है किसी तकरीब का, डेट भी आ जाती है, वेन्यू भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, लेकिन उससे कुछ पहले, कुछ घंटे पहले आपको इतला आती है कि जी ये मुलतवी कर दिया गया है। मनसूख नहीं, मुलतवी। मुलतवी का मतलब है कि अब ये होगा सही इवेंट, लेकिन अब किसी और तारीख और किसी और टाइम पे होगा और किसी और जगह पे भी हो सकता है, लेकिन ये इवेंट ये होगा जरूर, तो ये मुलतवी होता है। तो अल्लाह ताला ने भी उस कुर्बानी को मुलतवी कर दिया। बनज़रे गौर देखा जाए तो हर नबी ने जब अपनी कुर्बानी पर, आजमाइश पर बस का लफ्ज बोल दिया कि या अल्लाह बस, तो वो कुर्बानी मुलतवी हो गई, वो आजमाइश मुलतवी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खूबी ये थी कि अल्लाह ताला ने जब भी उनको कोई इनाम दिया, अपनी कोई नेमत उन पर नाजिल फरमाई, तो उन्होंने फौरन ही अपनी जरूरियत में भी वो मांग ली, चाहे वो नबूवत थी, चाहे वो इमामत थी। लिहाजा जब वो अपनी नबूवत और इमामत जैसे इनामात को भी अपनी औलाद के लिए उन्होंने मांग लिया, अपनी जरूरियत के लिए मांग लिया कि ये मेरी नस्ल में भी जारी रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी वही किया कि जब वो कुर्बानी आई तो अल्लाह ताला ने वो भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही रख दी और मुलतवी कर दी। सबसे बड़ी नेमत जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली वो थी इमामत। जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब हमने आजमा लिया इब्राहीम को चंद बातों में, तो उन्हें लोगों का इमाम बनाया। नबी वो पहले से थे, फिर अल्लाह ने इमामत की भी जो है वो नेमत उनको दे दी, इमामत का ओहदा भी दे दिया, और उन्होंने नबूवत की तरह इमामत का ओहदा भी अपनी औलाद के लिए मांग लिया, अपनी जरूरियत के लिए मांग लिया। तो जब अल्लाह ताला की नेमतें उस नस्ल में इकट्ठी हो गई, तो अल्लाह ताला ने उन कुर्बानियों को भी उसी नस्ल में मुलतवी करते करते रख दिया, यहां तक के करबला आ गई, यहां तक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला पहुंच गया। वो वक्त आ गया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस हर कुर्बानी को मुकम्मल करना था जो मुलतवी होती गई। अपने हाथों पर अपने 6 महीने के जनाब अली असगर की कुर्बानी, अपने 18 साल के जवान, कड़ियल जवान जनाब अली अकबर की कुर्बानी। ये कहना अल्फाज में बहुत आसान है, ये सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन आम आज के हालात में भी लोग कहते हैं कि किसी की औलाद माँ बाप के सामने इंतकाल ना करे, कि माँ बाप औलाद का दुख नहीं सह सकते। वजह यह कि इतने जुल्म के साथ ज़िबा कर दिए जाना। जनाबे इस्माइल तो ज़िबा होने से बच गए, लेकिन वो ज़िबे अजीम जिनकी गर्दन पर, उल्टी गर्दन पर कुंद खंजर चला दिए गए, कुर्बानी पूरी होगी, औलाद की कुर्बानी भी दे दी, खून की कुर्बानी हो गई,
बच्चे यतीम हो गए, इमाम शहीद हो गए। फिर जनाब ज़ैनब का इम्तहान शुरू हुआ और गैरत की कुर्बानी की बात आ गई। वो नबी जो सब्र में मशहूर हैं, जिनका सब्र मशहूर है, गिरिया याकूब किया, सब्र अयूब किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानवादे ने, नबी पाक की बेटियों ने, नबी पाक की नवासी ने वो कुर्बानी भी दी। वो उलिल उम्र पैगंबर जो अपनी ज़ौजा के बालों की एक लिट देना बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस उम्मत ने, इस बदबख्त उम्मत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेरिदा, बगैर चादर, बेपर्दा बाजारों में फिरवा दिया। ये किस्से कहानियां नहीं है, ये सोचने का मकाम है, ये इंसानियत के सोचने का मकाम है। ये सिर्फ मुसलमानों के सोचने, ये सिर्फ अहले तशी के सोचने का मकाम नहीं है, ये इंसानियत का नाम है। करबला इंसानियत को दावत देती है सोच की, सिर्फ अहले तशी को नहीं देती, सिर्फ सुन्नियों को नहीं देती, सिर्फ मुसलमानों को नहीं देती। ये तमाम इंसानों को, तमाम बनिए नौ इंसान के लिए एक इम्तहान और एक मिसाल है। और बता दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला ने जो जो आजमाइश, जो जो कुर्बानी रखी, अगर वो करबला में दी गई, जो जो मुताखरीन में आई वो करबला में दी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि वो तमाम नेमतें जिनका वादा अल्लाह ने किया और मुसलमानों को और आम दुनिया को, इंसानियत को हुक्म दिया कि दुआ मांगो कि या अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की हैं, तो वो नेमतें भी इसी खानदान पर, इसी करबला में तमाम हुई। हमें उन मसाइब का भी बताना है, लेकिन उन नेमतों का तारुफ भी कराना है, क्योंकि कुरान पाक का पहला सफा खोलने के बाद हम सूरह हमद में इस चीज की तिलावत करते हैं कि या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी नेमतें। कौन सी नेमतें? औलाद नेमत है तो वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। घर नेमत है तो आपके पास है, मेरे पास भी है। गाड़ी नेमत है तो मेरे पास है, आपके पास भी है। ये नेमतें बड़ी कॉमन सी दुनियावी नेमतें हैं। जब अल्लाह कहता है कि उनके रास्ते पर चलने की दुआ मांगो जिन पर मैंने अपनी नेमतें तमाम की, तो वो रास्ता, उस रास्ते पर चलना है। आपने मुझे देख के मेरे रास्ते पे नहीं चलना, मैंने आपके रास्ते पे नहीं चलना। आपकी नेमतों को देख के, आपकी दौलत को देख के, आपके पैसे को देख के आपके रास्ते पर नहीं चलना। मेरे स्टेटस को देख के आपने मेरे रास्ते पर नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह ने हम दोनों को एक दूसरे के रास्ते पे चलने का हुक्म नहीं दिया, उनके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया था जिन्होंने वो कुर्बानियां तमाम कर दी। और इमामत और रिसालत जैसी नेमतें भी उसी ज़ुर्रियत में रही। रिसालत तमाम हो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इमामत के तमाम हक अदा कर दिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे ने करबला में। और यह सिलसिला इमामत में आगे चलता रहा, कुर्बानियां देते रहे। तो या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला, इमाम हुसैन के रास्ते पर, इमामत के रास्ते पर, वो इमामत जिसका तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने के बाद तोहफा दिया था, वही आजमाइशें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी की। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की जायज ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल करे। इंशाअल्लाह कल अपने तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज।